नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोहे सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च संवेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा मां साधवी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 14वां शतक, तीसरा उद्देशक सुनाया जा रहा। किस दंडक में किनका किनके प्रति कैसा सम्मान होता है, इससे पहले वर्णन आया था। अब देव देवियों का वे व्यवहार, जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो रास्ते में मार्ग में महारिद्धि वाले भी कभी मिल जाते हैं, कभी समान रिद्धि वाले भी होते हैं, कभी अल्प रिद्धि वाले देव भी होते हैं। तो कोई वहां से निकलता है तो कैसा उनका व्यवहार होता है। कषाय राग द्वेष तो वहां पर भी है, विषमता कषायों के कारण कैसा कैसा व्यवहार हो जाता है। तो देवों में छोटे बड़े का आदर सम्मान, अपढ़्येण भन्ते देवे महद्यस देवस मध्यम मध्येण विवैजा, नो नठे समठे, समिढ़्येण भन्ते देवे समिढ़्यस देवस मध्यम मध्येण विवैजा,
नो इनट्ठे समट्ठे पमत्तं पूर्ण विवैच श्रेण भन्ते किं सत्थेन अकमिता प्रभु अनकमिता प्रभु गोयम अकमिता प्रभु नो अनकमिता प्रभु श्रेण भन्ते किं पुब्बिं सत्थेन अकमिता पच्छा विवैजा पुब्बिं विवैजा पच्छा सत्थेन अकमेजा एवं एण अभिलावेण जहाँ दर्शन साय आयुधि उदेशाय तहेव निरवशेषं चत्वारि दंडगा भाणियब्बा जाव महतिया विमानिनी अपीढ़ियाय विमानिनीय। तो रिद्धि वाले देव देवियां मतलब के अधिक रिद्धि वाला, अल्प रिद्धि वाला, समृद्धि वाला देव भी हो सकते हैं, देवियां भी हो सकते हैं। तो महारिद्धि वाला अल्प रिद्धि वाले के पास से निकलता तो कैसे निकलता? महारिद्धि वाले मतलब समान रिद्धि वाला समान रिद्धि वाले के पास से निकलता तो कैसे निकलता? अल्प रिद्धि वाला महारिद्धि वाले के पास से निकलता तो कैसे निकलता? ऐसे देव 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 देवी देवी देव देवी देवी ये चार चभंगी बन जाती है। तो अल्प रिद्धि वाला, समान रिद्धि वाला, महारिद्धि वाला, जो रिद्धि को लेकर तीन विकल्प बनते हैं, तीन बातें आती हैं। तो पहला है अल्प रिद्धि और महारिद्धि का जो देव देव अपढ़्येण भन्ते देवे महड्यस देवस मध्यम मध्येण विवैजा। हे भगवान अल्प रिद्धिक देव महारिद्धिक देव के मध्यम मध्येण विवैजा मध्य मध्य से निकल जाता है। मानो किसी क्षेत्र में महारिद्धिक देव अपने परिवार के साथ बैठा है और ये प्राय करके जिनकी आपस में बैर भाव होता है ना, उनकी बात आई है। तो बैर भाव छोटों के साथ भी होता है, बड़ों के साथ भी होता है। बड़ों के साथ बैर भाव है तो छोटे को ही बचना पड़ता है। यदि बैर भाला बड़ा है, छोटे के पास जा रहा है तो उसको कोई डर नहीं है और गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। तो अल्प रिद्धिक देव महारिद्धिक देव के मध्य मध्य से निकल जाता है, उसके क्षेत्र से उसके पास से निकल जाता है। नो इनट्ठे समट्ठे नहीं निकल सकता, क्योंकि प्राय करके होता है ना, कई घर ऐसे होते हैं जिनके दो रास्ते होते हैं, एक आगे से एक पीछे से। कभी कभार कोई इमरजेंसी से उधर से निकलना चाहे तो रिक्वेस्ट करके निकल जाते हैं, और यदि कोई रोज का रास्ता बना ले फिर उनको आपत्ति होती है, इन्होंने तो रास्ता बना लिया। पहले तो बड़ा है कह नहीं सकेंगे लेकिन अंदर से गुड़ते तो रहेंगे, छोटा है तो उसको डांट देंगे। यदि समान है तो पहले रिक्वेस्ट से, नहीं तो फिर जोर से भी क्या कर देंगे।
तो ऐसे कहा कि जहाँ पर कोई बड़े देवता ने अपना परिवार वहाँ पर बैठा है तो उसके बीच से क्या अल्प रिद्धि वाला जा सकता है? भगवान ने कहा नो, इनट्ठे समट्ठे नहीं जा सकता, क्योंकि उसको डर है कहीं मेरे को प्रताड़ित ना करे पकड़ करके, तो वो साइडों से निकल जाता। समिढ़्येण भन्ते देवे समिढ़्य स देव स मध्यम मध्येण भी वैजा। हे भगवान, समान रिद्धि वाला देव, बल पराक्रम रिद्धि साधन जो भी चीजें हैं समान रिद्धि वाला है, तो समिढ़्य स देव स, समान रिद्धि वाले देव से, मध्यम मध्येण भी वैजा, उसके मध्य मध्य से क्या निकल सकता है? देव के मध्य से जाओ, उसके बीच में से जा सकता है। नो इनट्ठे समट्ठे नहीं। पमद्धम पूर्ण भी वैजा, यदि वो समान रिद्धि वाला प्रमत्त हो, अपनी दुनिया में मस्त हो, तो तब वो निकल सकता है। लेकिन कैसे निकल सकता है? सेण भंते किं सत्येण अकमिता प्रभु अनकमिता प्रभु। हे भगवान, क्या वो शस्त्र से आक्रमण करके निकलने में समर्थ है, या अनकमिता बिना आक्रमण किए वो निकल सकता है? गोयमा अकमिता प्रभु नो अनकमिता प्रभु। हे गौतम, आक्रमण करके निकल सकता है, आक्रमण किए बिना वह नहीं निकल सकता। सेण भन्ते किं पुब्बिंग सत्येण अकमिता प्रभु भी वैजा, पुब्बिंग भी वेजा पच्छा सत्येण अकमेजा। हे भगवान, क्या वो पहले शस्त्र से आक्रमण करता है फिर बाद में निकलता है, कि पहले निकलता है बाद में शस्त्र से आक्रमण करता है? एवं एण अभिलावेण, इस प्रकार इस अभिलाप से, इस शैली से जहाँ दसम सय जैसे 10वें शतक में आया, आ इड्ढी उदेशय आत्म रिद्धि के उद्देश्यक में, तहे वैसे ही निरवशेषं सारे के सारे चतारी दंडगा भाणी अब्बा 4 आलाप कहने चाहिए। जा महिड्या बेमानिनी अपिड्याय बेमानिनी, महरिद्धिक बेमानिक देवी अल्परिद्धिक बेमानिक देवी से के बीच से, मतलब समान रिद्धि वाला पहले शस्त्र का प्रहार करता है, पीछे निकलता है। जैन पहले निकल जाए और फिर शस्त्र का प्रहार करे। तो 10वें शतक का तीसरा उद्देश्य का हवाला दिया सारी बात समझने के लिए। जैसे अल्प रिद्धि वाला देव महारिद्धि वाले देव के वो तो नहीं निकल सकता, समान रिद्धि वाला देव समान रिद्धि वाले देव से प्रमत्त हो आक्रमण करे तो निकल सकता, अन्यथा नहीं। अल्प रिद्धि वाला देव महारिद्धि वाले से वो नहीं निकल सकता, लेकिन समान रिद्धि वाला पराक्रम करके और महारिद्धि वाला अल्प रिद्धि वाले के वो निकल सकता है, क्योंकि छोटे को तो सारे दबा लेते हैं। वह आक्रमण करके भी निकल सकता है, बिना आक्रमण किए भी निकल सकता है।
पता कुछ कर तो नहीं सकेगा। तो ये तो देवों का आ गया, ऐसे देवियों का भी। अल्प रिद्धि वाली देवी महारिद्धि वाली देवी के बीच से नहीं निकल सकती। समान रिद्धि वाली देवी समान रिद्धि वाली देवी से वह प्रमत्त हो तो निकल सकती है, प्रमत्त ना हो तो नहीं। और प्रमत्त हो तब भी शस्त्र का आक्रमण करके निकल सकती है, उसके बिना नहीं निकल सकती। महारिद्धि वाली देवी अल्प रिद्धि वाली देवी से वो निकल सकती है, वो वैसे भी निकल सकती है, आक्रमण करके भी निकल सकती है। ये तो देव देव का देव देवी का आगे। अब है देव और देवी का। अल्प रिद्धि वाला देव महारिद्धि वाले देव के बीच से नहीं निकल सकती। समान रिद्धि वाली देवी जहाँ देव समान रिद्धि वाली देवी से प्रमत्त हो आक्रमण करके तो निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकल सकता। महारिद्धि वाली देवी अल्प रिद्धि वाले देव से क्या हो सकती है, वो निकल सकती है। ऐसे देव देवियों का आपस में एक दूसरे के क्षेत्र से उसके बीच में से निकल करके जाना। तो आखिरी है महारिद्धिक विमानिक देवी अल्प रिद्धिक विमानिक देवी के मध्य मध्य से निकल सकती है, आक्रमण करके भी, बिना आक्रमण किए भी। आक्रमण करके पहले भी शस्त्र चला सकती है, बाद में भी शस्त्र चला सकती है। इस प्रकरण का क्या लक्ष्य हो सकता है? अपने जीवन में ऐसे संस्कार पैदा करने, हम दूसरे को दबाने वाले ना बने, शांति से जीने वाले ऐसे हमारे संस्कार होने चाहिए। अनुशासित ढंग से रहें, संयमित ढंग से रहें। हम किसी के लिए परेशानी या बोझ का कारण ना बने। साधक को अपने अंदर ऐसे संस्कारों का उपार्जन करना चाहिए। नारकियों में पुद्गल परिणाम। रैण पवा पुडवी नेरियाण भंते कैरिसयं पोगल परिणामं पच्चणु भावमाना बिहरंती गोयमा अनिठं जाव अमनाम एवं जाव अहे सत्मा पुडवी नेरिया एवं बेणा परिणामं एवं जहाँ जीवाभिगमे बीये निरय उदेशय जाव अहे सत्मा पुडवी निरयाण भंते कैरिसयं परिगह सन्ना परिणाम पच्चनुभवमाना बिहरंती गोयमा अनिठं जाव अमनाम सेवम हंते ती चौदसम सय तयो देशो समत्तो। रयण पवा पुडवी निरयाण भंते कैरिसयं पोगल परिणामं पच्चनुभवमाना बिहरंती। हे भगवान, रतन प्रभा पृथ्वी के नारकी कैसा पुद्गलों का परिणाम अनुभव करते हुए विचरते हैं। कैसे अनुभव करते हैं? जब पुद्गल का संपर्क जीव के साथ, शरीर के साथ होता है तो उनको कैसा लगता है? गोयमा अनिष्ठं जाव अमनाम। हे गौतम, अनिष्ठ मन के प्रतिकूल, अपने को अच्छा नहीं लगता, अकांत, अप्रिय, अमनोगम। एवं जाव अहे सतमा पुडवी निरैया,
मतलब रत्न प्रभा के नहीं, सप्तमी नरक तक, अधः सप्तम नरक तक सबके लिए क्या अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोगम ऐसा पुद्गलों का परिणाम होता है। लेकिन दूसरी नरक, पहली नरक से दूसरी नरक में अनंत गुना ज्यादा है, दूसरी से तीसरी नरक में अनंत गुना ज्यादा है। ऐसे तीसरी, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में बढ़ता जाता है। क्योंकि जितने जितने पाप कर्म बढ़ते जाते उतना उतना वो नीचे जीव जाता है। जब नीचे जाएगा तो उसके लिए पाप कर्म ज्यादा है, तो असाता भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। एवं वेदना परिणाम, ऐसे वेदना परिणाम, वेदना परिणाम में भी क्या है, असाता वेदना। जब अनिष्ट, अकांत, अप्रिय पुद्गलों का संयोग होता है तो वेदना भी तो अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोगम ही होगी। अब इनके लिए कहा जाता है प्राय करके असाता वेदना ही नरकों में होती है। आहच असायं, कभी आहच सायं, कभी साता होती है। उस साता के निमित्त बताए हैं पूर्व जन्म के किसी उस देवता का आना होना जिसके प्रति उसको स्नेह है, राग है, पूर्व जन्म का कोई कर्तव्य निभाने आया है, उसके कारण आसपास जो दुख दे रहे होते हैं वो साइडों में हो जाते हैं। उसके साता जहाँ अपना कभी बीच बीच में साता वेदनी कर्म आ जाता है, जहाँ कभी कहा जाता है तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक होते हैं, तब भी थोड़ी देर के लिए साता होती है, नहीं तो क्या है, ज्यादा असाता ही रहती है। क्षेत्र की वेदना, भूख, प्यास, अनंत रोग, जिनका कोई सर्दी, गर्मी, जिनका कोई अंत नहीं है। तो वेदना परिणाम का भी ऐसे कहना। एवं जहाँ जीवाभिगम में बीय निर्य उद्देश्य, इस प्रकार जैसे जीवाभिगम का जो तीसरी प्रतिपत्ति है, उसके अंदर दूसरा उद्देशक जो है नारकियों का दूसरा उद्देशक, वहां पर जैसा नारकियों के संबंध में वर्णन कहा वह सारे का सारा जानना। कहाँ तक, जाब अहे सत्मा पुडवी निर्याण भंते कैरी स्वयं परिगह सन्ना परिणामं पच्चानुभवमाना विहरती। हे भगवान, अध सप्तम पृथ्वी के नारकी कैसा परिग्रह संज्ञा का परिणाम अनुभव करते हुए विचरते हैं। परिग्रह, ग्रहण करना, जो आसपास में पुद्गल हैं उनको ग्रहण करना। तो जब आसपास में ग्रहण करते हैं तो उसको है तो सारे वहां अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोगम ही। तो उनके लिए कैसे होते हैं, जैसे हैं वैसे ही होना है। अब परिग्रह संज्ञा का जो भाव है वो कैसे हो सकता है, वहां जो बताया जाता है छठी सप्तमी नरक में नारकियों की क्या दशा होती है। जैसे दीवारों में खिड़कियां होती है, उनके अंदर नारकियों का जन्म होता है। अब पर्याप्तियां पूर्ण होने पर जैसे जैसे शरीर बढ़ता है तो उन खिड़कियों के दरवाजों पर दबाव, प्रेशर पड़ता है। जब ज्यादा होता है तो एकदम खुलती है, खुलने के बाद नारकी सोचता में करवट बदलो। अब उनको पता नहीं है जहां स्थान कैसा है, जैसे करवट बदलते हैं ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। छठी सप्तमी नरक में बताया जाता है वहां पर त्रिशूल सी है गड़ी हुई, स्वाभाविक उनके ऊपर पड़ते हैं। जितनी आयु है आधा समय तो एक करवट रहती है
और आधा समय कुदरती उछलता है, फिर वो दूसरी साइड में उसके वहां गिर जाता है। तो कहा जाता है वहां पर और नारकी भी हैं। महावेदना होने के कारण चिल्लाते हैं। उनके शब्दों में तीखापन, रुखापन बहुत है। तो जानते हैं, यदि हमारे पास कोई कोयल जैसा बोल रहा हो तो मन करता और सुने, और यदि कौए की तरह कां कां तिखे रुखे शब्दों कुत्ता भौंकने लग जाए तो वह शब्द क्या लगते हैं, जैसे कानों को फाड़ रहे। ऐसे ही उस महावेदना के कारण से नारकियों का चिल्लाना दूसरे नारकियों को अच्छा नहीं लगता। अब वो कहते हैं चुप हो जाओ, तो इतनी वेदना में चुप कौन होगा। अब दोनों चिल्ला रहे हैं, स्वयं तो चुप नहीं होते लेकिन दूसरे को मौन चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो नहीं मानते तो कहा जाता है व्याकरण शक्ति के द्वारा कोई बिच्छू बनाता है, कोई सांप बनाता है, कोई कीड़े बनाता है, मकोड़े होते हैं तिक्के मुंह वाले, बज्जर मुखी। अब बना तो लिए, अब उनका काम क्या है, काटना। अब जब पकड़ना है दूसरे के ऊपर गिरना तो हाथों से तो पकड़ना तो पड़ेगा। अब पकड़ते हैं तो उनको क्या होते, काटते हैं। अब जैसे बिच्छू को पकड़ा है, वो काटता है तो छोड़, उसको अपने से छुड़ाने में कितना जोर लगता है। फिर उसके बाद दूसरे के ऊपर गिरना, जब दूसरे पर पड़ता है तो उसके लिए भी क्या। तो कहा जे जितने प्रसंग हैं उन जीवों के लिए अनंत दुखदायी है। और ये सारा पाप कर्म का उदय, पाप कर्म के कारण से उनकी प्रकृति ऐसी बन जाती है। समझाने के लिए उनको कौन जाएगा। मानो कोई रिद्धि वाला देवता चला भी जाता है तो कितनी देर वहां पर रुकेगा। कितने सम्यक दृष्टि जीव है, उनको समझ आ जाती है, लेकिन जब दुख अत्यंत बढ़ जाता है तब अपना बुद्धि का संतुलन भी तो क्या होता है, बिगड़ जाता है। सारी आयु फिर ऐसे ही निकलती है। तो बताया कि कैसा परिग्रह परिण संज्ञा का परिणाम अनुभव करते हुए विचरते हैं। गोयमा हे गौतम अनित्थं जाव अमनाम, अनिष्ठ, अकांत, अप्रिय, अमनोगम, ऐसा अशुभ परिणाम वे भोगते। सेवम भंतेति है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 14 साय तयोदेशो स्मतो, 14वें शतक का तीसरा उद्देशक समाप्त हुआ। अब चौथा उद्देशक, पुदलों के वर्ण आदि परिवर्तन। वर्णों में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में परिणमन कैसे होता है, एक परिणाम से दूसरे परिणाम में, कभी अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा, ये कैसे होता है। ऐसणं भंते पोगल्ले तीय मनंतं सास्यं सम्यं लुखी सम्यं अलुखी सम्यं लुखी वा अलुखी वा पुव्यं चरणं कर्णेन अनेक वर्णं अनेक रूपं परिणामं परिणमाय आह से परिणामे निजिन्ने भवई तौ पच्छा एक वन्ने एक रूपे एक रूपे सियाहंता गोयमा ऐसणं पोगल्ले तीयं तं चे जाव एक रूपे सिया ऐसणं भंते पोगल्ले पड़ुपन्नं सास्यं सम्यं एवं चेव एवं अनाग्यम अनंतं पि ऐसणं भंते खंदे
तीयम अनंतं एवं चेव खंडे भी जहाँ पोगल्ले। पुद्गलों में परिणमन कभी व्यक्ति के प्रयोग के द्वारा होता है, कभी विसरसाकरण स्वतः भी होता है, कभी दोनों के योग से होता है। तो ये पुद्गलों में परिणमन कोई आज का नहीं, अनादि काल से चला आया। ये पुद्गलों के रूप जो नाना प्रकार के हैं, ये 8 वर्गणें तो आती ही हैं। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण, श्वासोश्वास, भाषा, मन, और इसके अतिरिक्त और दूसरी जो वर्गणाएं हैं जिनका ग्रंथों के अंदर वर्णन आता है। तो इनमें परिणमन एक वर्गणा दूसरे के रूप में, औदारिक वैक्रिय के रूप में, वैक्रिय आहारक के रूप में, आहारक तेजस के रूप में, कार्मण के रूप में, श्वासोश्वास, भाषा, मन आदि के रूप में कैसे इनका परिणमन होता है। अधिकतर तो वातावरण उससे प्रभावित होकर के स्वतः चलता है, और कितनी जगह जीव के कारण से पुद्गलों में परिणमन होता है। कहीं पर विष रसा और जीव का प्रयोग दोनों ही कारण बनते हैं। तो बता, ऐसण भंते पोगल्ले तीयम अनंतम सास्यम समयम। हे भगवान, जे पुद्गल तीयम अतीत में, अनंत अनंत, सास्यम शाश्वत। अब देखा जाए जो भी सत पदार्थ है, चाहे जीव है या अजीव है, उनकी पर्यायों का तो आदि अंत होता है, लेकिन द्रव्य की ना आदि है ना उसका अंत है। तो ऐसे पुद्गल परमाणु भी हो सकता है और स्कंद भी हो सकता है। तो कहते सास्यंग शाश्वत, सम्यंग लुक्खी, सम्यंग अलुक्खी। कभी तो वह रुक्ष होता है और कभी अरुक्ष। अरुक्ष का मतलब सनिग्ध। कभी रुक्षता बढ़ती है तो सनिग्धता घटती है। पुद्गल में सनिग्धता बढ़ती है तो उसकी रुक्षता घटती है। तो एक समय रुक्ष, दूसरे समय अरुक्ष सनिग्ध, समय लुक्खीवा अलुक्खीवा, और किसी समय रुक्ष अरुक्ष दोनों प्रकार का। अब ये कैसे आता है रुक्ष और अरुक्ष? ये अपेक्षा भेद से है। अपेक्षा भेद से मानो कोई 100 गुण रुक्ष है, लेकिन बात तो अनंत गुण तक चली जाती है, वहां पर सनिग्धता भी होगी। रुक्ष और सनिग्ध ऐसा भी आता है जब 2 परमाणुओं का स्कंद है तो एक रुक्ष और एक सनिग्ध, ऐसा भी तो हो सकता है। आगे गुणों का वर्णन, मतलब समान रूप से रुकता है, विषमता रूप से रुकता है, स्निग्धता कैसी है जिसके कारण से बंद होता है। तो रुक्ष और सनिग्ध दोनों होना पुद्गल का। पुब्बिंग चरणं कर्णेन अनेक वर्णं अनेक रूपं परिणामं परिणमय। पहले कर्ण से, कर्ण के 2 प्रकार के हैं, एक जीव कर्ण प्रयोग कर्ण और एक विश्वसा कर्ण। एक मिश्र कर्ण भी आता है जहां दोनों होते हैं, पहले आ चुके।
कर्ण से अनेक वर्ण अनेक रूप, इन परिणामों में पुद्गल परिणत होता है। पुद्गलों का परिणाम देखते हैं, रंग बदल जाते हैं, रंग स्वतः भी बदलते हैं और दूसरे के प्रयोग से भी क्या रंगों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो परिणमन है, अनेक वर्ण अनेक रूप, परिणामं परिणामई, परिणाम में परिणत होते हैं। अह से परिणामे निजिन्ने भवई, और उदय परिणाम निर्जीरण। परिणाम बदलते गए, एक परिणाम आया, दूसरा परिणाम छोड़ दिया, तो कहा जाता है तो पच्छा एक वन्य एक रूपे सिया। और उसके बाद जब विविधताएं समाप्त हो जाती हैं तो एक वर्ण एक रूप बन जाता है। ये प्रश्न रूप में क्या ऐसा होता है? भगवान ने कहा हंता गोयमा हाँ गौतम, ऐसणं पोगल्ले तियंग तांगछे जाव एक रूबे सिया। ये सारा कहना उसके अंदर कभी रुक्ष है, कभी अरुक्ष सनिग्ध जे कहा जाता है, और कभी अनेक रूप अनेक वर्ण अनेक रूप वाला बन जाता है, और कभी क्या होता है एक वर्ण एक रूप वाला बन जाता है। ये जो है परिवर्तन परिणमन चलता रहता है पुद्गलों के अंदर। ऐसणं भंते पोगल्य पड़ुपन्नं सास्यं समं। जैसे जो बातें अतीत काल संबंधी कहीं अतीत काल में हुई हैं, ऐसे वर्तमान काल में भी ये सारी बातें होती हैं पुद्गल परिणमन की। एवं चेव ये प्रश्न वर्तमान काल से संबंधित पूछना और उसका उत्तर भी वैसा देना वर्तमान काल से संबंधित, ऐसा वर्तमान में भी होता है। एवं अनागयम अनंतम, जैसे भूतकाल का पूछा वर्तमान का पूछा, ऐसे अनागत काल का भी ऐसे ही आएगा। जे पुद्गल परिणमन चलता रहता है। ऐसनंग भंते खंदे तियम अनंतंग एवं चेव खंदे भी जहा पोगले। जैसे पहले पुद्गल में परमाणु भी आ जाता है, स्कंद भी आ जाता है, लेकिन स्कंद अलग से पूछा है। तो कहा स्कंद जो है, क्योंकि जब दोनों पूछे जाते तो कोई बात ऐसी होती है पुद्गल में होती है तो स्कंद में होती है, परमाणु में नहीं, परमाणु में होती है तो स्कंद में नहीं, तो इसलिए अलग अलग पूछा। तो कहा स्कंद में भी ऐसे ही कहना जैसे पुद्गल का कहा था। जीव का दुख और सुख। ऐसणं भंते जीवे तीय मनंतं सास्यं सम्यं दुःखी सम्यं अदुःखी सम्यं दुःखी वा अदुःखी वा पुब्बिं चरणं कर्णेन अनेक भावं अनेक भूयं परिणामं परिणमय अह से भेणिज निजिन्ने भवई तो पच्छा एक भावे एक भूए सिया हंता गोयमा ऐसणं जीवे जाव एक भूए सिया एवं पड़ुपन्नं सास्यं सम्यं एवं अनागयम अनंतं सास्यं सम्यं। पहले पुद्गल को लेकर के था, अब जीव को लेकर के। ऐसणं भंते जीवे तीयम अनंतं सास्यं सम्यं दुःखी सम्यं अदुःखी सम्यं दुःखी वा अदुःखी वा। हे भगवान, जय जीव अतीत काल में इसमें अनंत समय हो गया है। अतीत की ओर देखें तो कभी ऐसा समय नहीं जब ऐसा ना हुआ हो। क्या सम्यं दुखी, किसी समय जो जीव दुखी होता है, बहुत दुखी, सम्यं अदुखी, और किसी समय दुखी नहीं होता, और सम्यं और किसी समय ऐसा दुखी व अदुखी व दुख और
अदुख सुख, ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं। और प्राय करके देखा जाए तो एकांत रूप से तो कोई दुखी नहीं होता, एकांत रूप से कोई सुखी नहीं होता। कोई ना कोई सुख, कोई ना कोई दुख तो जरूर होता है। मानो व्यक्ति का प्राय करके देखा जाता है, सुख का एहसास तब होता है जिस समय सुख चला जाता है। जब दुख घेर लेते हैं फिर सोचता अरे मैं तो बहुत सुखी था, अब क्या हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ। लेकिन जीवन में होते दोनों ही है। मानो किसी के असाता वेदना हो रही है, शरीर में, सिर में दर्द भी हो सकती है, पेट में भी हो सकती है, किसी और अंग में भी हो सकती है, लेकिन आँखों से दिखता है कि आज ये सुख नहीं है, कानों से सुनता है कि आज ये सुख नहीं है, जवान से बोल लेता है कि आज ये सुख नहीं है, क्या वो आराम से उठ सकता है, बैठ सकता है, चल सकता है, क्या आज ये सुख नहीं है। लेकिन इन सुखों की ओर ध्यान नहीं होता। लेकिन जो सिर दुख रहा है, जो बहुत दुख रहा है, बस उसी की ओर ध्यान उसका लगा हुआ है और यही सोचता मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। लेकिन सुखों के दुख तो है लेकिन सुख भी उसके साथ हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कहा जाता है एकांत दुख तो ज़्यादा, सतवीं नरक में भी देखेंगे वहाँ पर भी दुख ही दुख हो, सुख ना हो ऐसा वहाँ भी दिखाई नहीं देगा। और सुख के ये तो है, सुख तो बहुत है लेकिन वहाँ दुख ना हो, यदि जीवन को क्रेदने लग जाए तो वहाँ पर भी दुख के क्षण उसके याद आ जाएंगे। तो बताया अतीत काल में किसी समय दुखी होता है, किसी समय दुखी नहीं होता, कभी दोनों होता है। पुव्यंग कर्णेन अनेक भूयं अनेक भूयं अनेक भावं अनेक भूयं परिणामं परिणय। पहले कर्ण से, अब जहाँ पर कहा जाता है जो कर्म किए जाते हैं क्या जीव के प्रयोग से होते हैं या स्वतः होते हैं। पुद्गलों में परिणमन तो स्वतः होता है, लेकिन जहाँ कर्म की बात आती है वहाँ पर जीव का कर्म अवश्य होता है, जीव का बल पराक्रम होता है। जब बल पराक्रम है, अध्यवसाय है, उसके द्वारा कर्मों का बंधन होता है। अपने आप कहा जाता है बिना किए लगते नहीं, और लगे हैं तो उनको भोगना पड़ेगा या तपस्या आदि के द्वारा उनको काटना पड़ेगा। तो कहा है कि कर्ण के द्वारा अनेक भाव अनेक भूत परिणाम जो है परिणत होते हैं। मतलब कर्म, जब कर्ण के द्वारा कर्मों का बंध किया है तो अनेक भाव संसार के अंदर इस आत्मा को प्राप्त होते हैं। अब भाव कैसे हैं, कभी नर गति में जाता है, कभी त्रियंच गति में जाता है, कभी मनुष्य गति में जाता है, कभी देव गति में जाता है, कभी एक इंद्रिय बन रहा है, कभी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, कभी स्त्री है, कभी पुरुष है, कभी नपुंसक है, कभी कुछ बनना, कभी वो कुछ बनना। आखिर इनके पीछे तो जीव के अपने कर्म ही तो काम कर रहे हैं। अनेक भाव अनेक रूप परिणाम को परिणत होता है। अह से बेणिज्य निजिन्ने हो, जब न वेदनीय कर्म, और जब उसके जो सारे कर्मों की निर्जना हो जाते हैं, निर्जीर्ण हो जाते हैं कर्म, तब तो पच्चा एक भावे एक भूए सिया, फिर उसके बाद एक भाव एक भूत हो जाता है। मतलब आत्मा सिद्ध रूप को प्राप्त हो जाती है। क्या ऐसा है, हंता गोयमा हाँ गौतम ऐसण जीवे, जे जीव जाव एक भूए से, जो प्रश्न में बात कही वो सारी की सारी स्वीकार की कि ऐसा ही होता है। कर्म के कारण जीव को विविध रूप प्राप्त होते हैं। जब ये कर्म भोग लिए जाते हैं, कर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, आत्मा कर्म बंध से मुक्त हो जाता है, तो एक स्वरूप, फिर उसके अंदर कोई परिवर्तन, ऊंचा नीचापन नहीं आता। एवं पड़ुपन्न, जैसे अतीत काल का कहा, ऐसे वर्तमान काल का सास्यं समय सदा वर्तमान में ऐसा होता है। जब तक कर्म है तब तक विविधताएं हैं, जब कर्मों के बंधन मिट जाते हैं तो सारा एक स्वरूप हो जाता है। एवं अनाज्ञम अनंतम सास्यं, ऐसे अनागत काल जिसका कोई अंत नहीं है,
उसमें भी जीव के संबंध में ऐसा ही कहना, जब तक जीव के साथ कर्म है तो विविध रूप है, जब ये कर्म नष्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद एक रूप एक स्वरूप रहेगा। परमाणु पोगल्यन अब किंग सासय असासय गोयमा सिंह सासय सिंह असासय से किणठेण भंते एवं बुच्चाई सिंह सासाय सिंह असासाय गोयमा दबठ्याय सासाय वन पजवेहिं जाफास पजवेहिं असासाय से तीनठेण जाम सिंह सासाय सिंह असासाय पोग परमाणु पोगल्येण भंते किंग चरी में अचरी में गोयमा दब्बा देशेण नो चरी में अचरी में खेता देशेण सिंह चरी में सिंह अचरी में काला देशेण सिंह चरी में सिंह अचरी में भावा देशेण सिंह चरी में सिंह अचरी में। परमाणु पोगल्येण भंते किंग सासाय असासाय। हे भगवान, परमाणु पुद्गल क्या शाश्वत है या अशाश्वत है? भगवान ने कहा गोयमा सिंह सासाय सिंह असासाय। हे गौतम, किसी दृष्टि से शाश्वत है और किसी अपेक्षा से दृष्टि से अशाश्वत है, मतलब शाश्वत नहीं है। से किणठेण भंते एवं बुच्चाई सिंह सासाय सिंह असासाय। हे भगवान, ऐसा किस अपेक्षा से कहा जाता है कि ये शाश्वत है और ये किसी दृष्टि से शाश्वत है और किसी दृष्टि से शाश्वत नहीं है। गोयमा दबठ्याय सासय। हे गौतम, द्रव्य की अपेक्षा से परमाणु पुद्गल जो है वो शाश्वत है, क्योंकि जो है उसकी ना उत्पत्ति होती है ना उसका विनाश होता है। द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य शाश्वत है। वन पजवे हैं जाफास पजवे हैं असास है, लेकिन जब हम पर्यायों की दृष्टि से देखते हैं तब अशाश्वत दिखाई देता है। अब कभी परमाणु वर्ण की अपेक्षा से कभी काला है, कभी नीला है, कभी लाल है, कभी पीला है, कभी सफेद है, कभी एक गुण काला, कभी दो गुण काला, कभी तीन गुण काला, ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत गुण तक काले तक पहुंच जाता है। कटने लगे तो एक गुण काले तक रहता है। अब कभी काला है, कभी लाल है, कभी पीला है, कभी सफेद है, कभी हरा है, कभी कैसा परमाणु है, कभी कैसा है, ऐसे रंग जो है बदलते रहते हैं। तो वर्ण की दृष्टि से अशाश्वत है। जब ऐसे गंध की अपेक्षा से, रस की अपेक्षा से, स्पर्श की अपेक्षा से, इनकी पर्यायों की अपेक्षा से असासाय, ये शाश्वत नहीं है। से तीणठेण जाव सिंह सासाय सिंह असासाय। इस कारण से ऐसा कहा जाता है किसी अपेक्षा से परमाणु पुद्गल शाश्वत है और किसी अपेक्षा से शाश्वत नहीं है, अशाश्वत अनित्य है। मतलब द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है, पर्यायों की अपेक्षा से अशाश्वत है। परमाणु पोगल्येण भंते किंग चरी में अचरी में गोयमा। हे भगवान, परमाणु पुद्गल क्या चरम है जहाँ अचरम है। चरम का मतलब अनेक अपेक्षाएं हैं, जिसका अंत आए वो चरम, जिसका अंत ना आए वो क्या है, अचरम। गोयमा दब्बा देशेण नो चरी में अचरी में। हे गौतम, द्रव्य की अपेक्षा से जो चरम नहीं है अचरम है, क्योंकि इसका अंत तो कभी आएगा नहीं परमाणु का। और यदि हम संख्या की अपेक्षा से देखा जाए तो परमाणु क्या है, अनंत है। तो द्रव्य की अपेक्षा से परमाणु पुद्गल चरम नहीं है, जो अचरम है। आगे खेता देशेण सिंह चरी में सिंह अचरी में। क्षेत्र की अपेक्षा से जो चरम भी हो सकता है और अचरम भी हो सकता है। मानो किसी द्रव्य, एक तो लोक की अपेक्षा से देखा जाए तो वो लोकांत में है तो चरम आ जाएगा, लोकांत में नहीं है तब उसको अचरम कहा जाएगा।
अच्छा, मानो किसी पुद्गल के अंदर लगा हुआ है, यदि पुद्गल के किनारे पर है तो चरम होगा, यदि पुद्गल के बीच में है तब क्या होगा? अचरम होगा। तो इस दृष्टि से क्षेत्र की अपेक्षा से चरम भी है, अचरम भी है। काला देशेण सिंह चरी में, सिंह अचरी में। काल की अपेक्षा से चरम भी हो सकता है, अचरम भी हो सकता है। मतलब परमाणु पुद्गल वर्ण गंध रस परश की पर्याय से जब वो अंतिम समय में है तब तो उस रूप में रहेगा, तब वो चरम होगा। जब जिसके उस पर्याय के अभी अनेक समय है तब उसको अचरम कहा जाएगा। भावादेशेन सिंह चरी में अचरी में। भाव की अपेक्षा से भी कभी वो चरम है, किसी दृष्टि से चरम है और किसी दृष्टि से अचरम है। जो चरम अचरम जीव के संयोग के कारण से कहा जाता है। जब केवली भगवान और उनके साथ कर्म परमाणु जुड़े हुए हैं, केवली समुद्घात होती है कि और एक समय ऐसा आता है केवली भगवान से सारे कर्म क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और उस अपेक्षा से वो चरम आगे दशा। और वैसे देखा जाए तो वैसे तो परमाणु पुद्गल चरम नहीं है, वो क्या है? अचरम है। ये केवल एक संयोग की अपेक्षा से कहा है। भाव की अपेक्षा से चरम भी है किसी दृष्टि से और अचरम भी। अब आगे है कई बीहेण भंते परिणामे पणते गोयमा दुविहे परिणामे पणते तंजाह जीव परिणामेय अजीव परिणामेय एवं परिणामपय निरवशेषम भाणी अपम सेवम भंते सेव हंतेति जा बिहरई चौदसम सय चौथो देशो समत्तो। कई बीहेण भंते परिणामे पणते है। भगवान परिणाम किसको कहा जाता है? परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दुविह परिणामे पणते है। गौतम परिणाम दो प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के जीव परिणामे अजीव परिणाम, जीव परिणाम और अजीव परिणाम एवं परिणाम वयम निरवशेषम भाणी अब्बा। इस प्रकार परिणाम पद जो प्रज्ञापना सूत्र में है उसको सारे का सारा जहाँ पर उसका वर्णन करना। सेवम भंते थी जा बिहरई है। भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। अब परिणाम के संबंध में जहाँ जीव परिणाम की बात आती है, पहले भी आ चुका है, प्रज्ञापना सूत्र में भी आता है। जैसे गति, इंद्रिय, कषाय, लेशा, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और वेद। जो जीव की अपेक्षा से जीव इन इन दृष्टियों से विविध पर्यायों में क्या होता है? परिणत होता है। और जैसे गति की दृष्टि से देखा जाए तो कभी नरक के नारकी के रूप में जीव है, कभी त्रियंच के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी देव गति के रूप में। ऐसे कर्म के कारण से विविध परिणाम एक गति को लेकर के आते हैं। ऐसे इंद्रियों की अपेक्षा से कभी एक इंद्रिय जाति का है, कभी दो इंद्रियां, तीन इंद्रियां, चार इंद्रियां, पंच इंद्रियां। नाना प्रकार के परिणामों में जो जीव अपने कर्म के अनुसार परिणत होता है। कभी किशायों में, कभी क्रोध का प्रभाव होता है, कभी मान का, कभी माया का, कभी लोभ का। ऐसे लेशों का, योगों का, उपयोग का, ज्ञान का, दर्शन का, चरित्र का, वेद को लेकर के अनेक पर्याय जीव के ऊपर से गुजरती है। जहाँ अजीव परिणाम के 10 भेद हैं, जिसमें बंधन, गति, संस्थान, भेद, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुरु, लघु, शब्द परिणाम जे अजीव के जड़ पदार्थों के आते हैं। तो इस प्रकार चौथा उद्देशक समाप्त हुआ।
जीवों का अग्नि प्रवेश। नैरय्येण भन्ते अग्निकायस मध्यं मध्येण बीवैजा गोयमा अत्यगय्ये बीवैजात्यगय्ये नो बीवैजा सेकेणठ्ठेण भन्ते एवं बुच्चे अत्यगय्ये बीवैजात्यगय्ये नो बीवैजा गोयमा निरय्या दुमिहा प्रणता तंजाह विगह गई समावन गाय अविगह गई समावन गाय तथण जैसे विगह गई समावन्नाय निरय्य सेण अग्निकाय मध्यं मध्येण बीवैजा सेण तथ जिहाय जा नो इनठ समठे नो तखलु तथ सत्थं कमाई तथण जैसे अभिगह गई समावन्नाय निरय्य सेण अग्निकाय मध्यं मध्येण नो बीवैजा से तीनठेण जाव नो बीवैजा असुर कुमारेण भन्ते अग्निकायस पुच्छा गोयमा अथे गये बीवैजा अथे गये नो बीवैजा से किणठेण जाव नो बीवैजा गोयमा असुर कुमारा दुविहा प्रणता तंजाह विगह गई समावन गाय अविगह गई समावन गाय तथण जैसे विगह गई समावन्नाय असुर कुमारे सेण एवं जहेव निरय जाव कमाई तथण जैसे अविगह गई समावन्नाय असुर कुमारे सेण अथे गये अग्निकायस मध्यं मध्येण बीवैजाथे गये नो बीवैजा जेण बीवैजा सेण तथ जिहाय जा नो इणठ समठे नो खलु तथ सत्थं कमाई से तीणठेण एवं जावथणीय कुमारे एगिंदिया जाहा निरय्या निरय्येण भन्ते अग्निकायस मध्यं मध्येण बीवैजा। हे भगवान, नार की अग्निकाय के मध्य मध्य से निकलता है। हे भगवान, अग्निकाय नार की अग्निकाय के मध्य मध्य से निकल जाता है। गोयमा अथे गई बीवेजा अथे गई नो बीवेज। हे गौतम, कोई निकलता है, कोई नहीं निकलता। से किणठेण भन्ते एवं बुच्चे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? अथे गई बीवेजा अथे गई नो बीवेजा। कोई निकल जाता है, कोई नहीं निकलता। गोयमा निरैया दुविहा प्रणता। हे गौतम, नार के दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के विगह गई समावन गाय, अविगह गई समावन गाय। एक विग्रह गति समापन्नक और एक अविग्रह गति समापन्नक। ताथण जैसे विगह गई समावन्नाय निरय सेण अग्निकायस मध्य मध्येण बीवैजा। तो इनमें जो विग्रह गति समापन्नक नारकी है, वह अग्निकाय के मध्य मध्य से निकल जाता है। विग्रह गति समापन्नक और अविग्रह गति समापन्नक। विग्रह गति समापन्नक तो है जीव बाट बहता हुआ, जब पूर्व जन्म का भाव पूर्ण करके जन्म स्थान पर जन्म लेने जाता है। अविग्रह गति समापन्नक जहाँ पर है, जो अपने जन्म स्थान में पहुंच चुका है। तो जो विग्रह गति, इनमें जो विग्रह गति समापन्नक है, जब जहाँ मानो मनुष्य लोक के अंदर बादर अग्नि काय है और उस किसी जीव ने नरकायु बांधी है और उसको कभी नरक अग्नि के बीच से निकल करके जाना पड़ सकता है। अग्नि के बीच से जो उसके रास्ते में अग्नि आती है, उसको तो क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अग्नि के कारण उसके रास्ते का परिवर्तन तो नहीं होगा। तो बताया है कि जो विग्रह गति समापन्नक है, वे तो निकलते हैं। जो विग्रह गति समापन्नक नहीं है, वे नहीं निकलते, क्योंकि नरकों के अंदर बादर अग्निकाय नहीं है। सेण तथ झियाजा, क्या वह वहां पर उस आग में जल सकता है? नो नट्ठे समट्ठे नहीं। नो खलु तथ सत्थं कमाई, वहां पर शस्त्र, उस अवस्था में शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता।
तथन जैसे अभिगह गई समापन्नगाय नेरेगे, जो अभिग्रह गति समापन्नग नारकीय सेन अग्निकायस मध्यम मध्येण नो बी वह अग्निकाय के मध्य मध्य से नहीं निकलता, से तीनठेण जाव नो बी वह, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई निकलता है कोई नहीं। जो विग्रह गति वाला है उसके आगे आग आती है तो उससे निकल जाता है। अब एक समय के अंदर सारा निकल जाता है तो उसके अंदर कोई जीव जलता नहीं है। तो अब इसके आगे असुर कुमार आदि के संबंध में आएगा, तो कल जैसा समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो